हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। आज हम ये वीडियो लाए हैं एक थ्योरम के ऊपर, जो कि थ्योरम है ट्रायंगल्स के ऊपर। थ्योरम है कि द मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आज हम प्रूव करने वाले हैं। हाँ, मैंने इसके ऊपर नेचुरल मैथ्स पे भी वीडियो डाला था, बट मैं उस चैनल को डिलीट करने वाला हूँ, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। इस पर वो वीडियो ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है उस चैनल से इस चैनल पर, तो इसलिए मुझे फिर से बनाने का काम पड़ रहा है। ठीक है, सो ऑलराइट, सो स्टार्ट करेंगे आज का ये लेक्चर। और इसमें हमें प्रूव क्या करना है? द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ऑलराइट, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें पहले चीज लिखनी पड़ती है। वो क्या है? वो है हमारा गिवन, उसके बाद टू प्रूव एंड उसके बाद प्रूफ। तो सुनो, गिवन का मतलब क्या होता है कि क्या चीज हमें यहां पर दी हुई है सेंटेंस में या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन मैंने GI1 लिखा है। आप बराबर स्पेलिंग लिख लो। ठीक है, गिवन में दो चीजें आती है, एक तो स्टेटमेंट और दूसरी तो हमारा फिगर। ठीक है, तो अगर हमें फिगर बनाना है तो ये क्या है? ट्रायंगल का थ्योरम है, तो हमें ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हमने ट्रायंगल बनाया, जिसका नाम दे दिया हमने ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, मैंने गिवन में क्या लिखा? इन ट्रायंगल ABC यहां पर कॉमन लगाया। उसके बाद तुम सुनो, हमें प्रूव करना है कि इन सबका एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल ABC। इसके बाद गिवन के बाद हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, हाँ, इन ट्रायंगल ABC बी एनी ट्रायंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कौन सा भी एक ट्रायंगल ले लो। एक सिंपली मैंने एक ट्रायंगल जो बेसिकली ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया है। ओके, सो कोई भी थ्योरम आप कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? हमें करना है कि मैंने क्या बोला था पहले? गिवन, उसके बाद टू प्रूव का मतलब होता है कि हमें क्या प्रूव करना है एग्जैक्टली हमें प्रूव करना है कि एंगल BAC या एंगल ABC बोल सकते हो, एंगल ABC प्लस एंगल, ये यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ, एंगल ACB प्लस एंगल A रह गया, तो BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो, हम एंगल B, एंगल C, एंगल A भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आगे चल के। जब हम स्टेप लिखेंगे ना तो उसमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। ओके, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ड है वो देख लो, B है। यहाँ पर B है मतलब B एंगल, C है मतलब C एंगल, A है मतलब A एंगल। ओके, सो अभी टू प्रूव, गिवन टू प्रूव, उसके बाद प्रूफ आता है। बट अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े इस फिगर के अंदर, तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमें पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो सुनो, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है कि देखो, हमारा जो ट्रायंगल है ना, तो उसके ऊपर जो एंगल A दिख रहा है, तो वहां से हमें एक लाइन गुजारनी है। थोड़ी टेढ़ी बन गई एक, जब ये स्ट्रेट, आप ऐसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसको नाम हमने दे दिया PQ। ठीक है, PQ नाम दे दिया, इतना समझ गए। देखो, कंस्ट्रक्शन में एक्सटेंड की जरूरत नहीं है, ड्रॉ लाइन PQ लिख लो, ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC। तो सुनो, अभी इसमें क्या कंक्लूजन है? देखो, ये फिगर एक तो अंदर ले लेता हूं मैं,
ये जो हमारा फिगर है ना, तो इसमें जो पी क्यू होगी लाइन, तो ये क्या होगी, पैरेलल टू बीसी होगी। ये जो नीचे की साइड बीसी है ना, उससे पैरेलल होगी, और एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए, पॉइंट ए से जा रही होगी और वो पैरेलल होगी साइड बीसी से। इतना क्लियर है? ठीक है, हमने यहाँ से बीच में नहीं ली, हमने डायरेक्ट ए पॉइंट से लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों लगते हैं, एक तो ये पैरेलल टू बीसी भी है और एक पॉइंट ए से भी जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि है प्रूफ। यहाँ पर हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये कैसे हो सकता है। तो अभी भाई तुम सुन लो प्रूफ। अगर मैंने ऐसा बोला कि पी ए क्यू, सुनो ध्यान से सुनो और बराबर देखो, पी ए क्यू, या आप बोल सकते हो लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी। मैंने बोला ना, इसको लाइन मान लो, बेस मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। और अगर यहां पर ये जो बी और ए है, ये क्या है, अगर ये दोनों लाइन है, ये अभी मत सोचो, ये वाली लाइन सपोज है ही नहीं, ऐसे सोचो, तो ये जो बेस है या ये लाइन है और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये क्या होगी, तो ए बी क्या होगा, ए बी ट्रांसवर्सल है। तो मैंने बोला एंड लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, लाइन ए बी एक ट्रांसवर्सल है। इतना समझ गए? ट्रांसवर्सल, आप बोलोगे भी ट्रांसवर्सल कैसे, ये तो यहां से जा रही ही नहीं रही। तो सुनो, यहां पर किसी तो भी पॉइंट पर आके रुक रही ना, इस लाइन पे है ना, तो इसको हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो है ए बी, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, तो हमारे पास एक चीज आती है, वो नोटिस करना पड़ेगा हमको कि देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो उस ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनेंगे तो वो अल्टरनेट एंगल्स है। मतलब सपोज ये है ना, तो यहां से यहां तक ये जो एंगल है, और यहां से, या आप समझ सकते हो, ये छोड़ दो, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन जाएगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इनको बोलेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल फॉर्म होंगे, इसको बोलेंगे, इसको जेड एंगल भी कहा जाता है, बट हम मैथमेटिक्स में इसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, इसे एंगल ए नहीं लिख सकते, ठीक है, तो बराबर लिखना पड़ेगा, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्यों? बिकॉज दिस आर, ब्रैकेट में लिखो कि अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इतना समझ गए, ये अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए इक्वल है, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अभी मुझे दूसरी बात बताओ, नाउ सिमिलरली सुनो, अभी जैसे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, वैसे ही यहां पर दूसरा भी ट्रांसवर्सल है। देखो, ए भी ट्रांसवर्सल है और यहां पर ए सी भी ट्रांसवर्सल है, साइड चेंज नहीं हो रही, बट ये देखो यहां पर भी एक ट्रांसवर्सल है। तो मैं बोलूंगा कि ये आप यहां पर लिख सकते हो, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन बी सी एंड लाइन ए सी इज ट्रांसवर्सल, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, तो भी लिख देंगे। सिमिलरली लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन, आप सेगमेंट भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लाइन बी सी एंड लाइन ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, इतना समझ गए ना। अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो मैंने क्या बोला था कि अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे, अल्टरनेट एंगल्स वो इक्वल रहते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। सो देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल क्यू ए सी
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इतना समझ गए। और यहां पर लिख दो कि बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, अल्टर एंगल्स। ठीक है, इतना समझ गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इज इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर इक्वल। ठीक है ना, हमें इतना पता चल गया कि ये एंगल्स इक्वल है। अभी इसके आगे क्या है, अभी सुनो। इसके आगे है कि आपने पढ़ा होगा LHS इज इक्वल टू RHS। व्हाट इज मीन बाय LHS एंड व्हाट इज मीन बाय RHS? LHS इज लेफ्ट हैंड साइड और RHS इज राइट हैंड साइड। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। हमने मान लिया LHS को PAB, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? P, एंगल PAB और एंगल QAC। तो अगर हम दोनों मतलब जो एंगल PAB प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो मैंने बोल दिया एंगल PAB प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल, ये RHS राइट हैंड साइड, एंगल ABC प्लस एंगल ACB। तो भाई अभी मुझे एक बात बताओ, दिस इज इक्वल टू दिस। वाह क्या बात बताई। तो सुनो, ये LHS जो है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसीलिए इक्वल का साइन मत दिया है वहाँ पर। तो अभी मुझे बताओ कि हमारा एक कौन सा एंगल है जो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये वाला एंगल देखो, एंगल ABC, एंगल ABC मतलब एंगल B है हमारे पास। एंगल ACB मतलब एंगल CB है। कौन सा एंगल नहीं है हमारे पास? एंगल है नहीं, वो है एंगल BAC, मतलब एंगल A तो है ही नहीं। तो मैंने बोल दिया है यहाँ पर कि एडिंग एंगल BAC टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैंने भी मान लिया कि ये एंगल हम दोनों साइड को ऐड कर देंगे और उनका सम तो इक्वली होने वाला है। ठीक है, सो एंगल PAB प्लस एंगल QAC प्लस एंगल BAC, थोड़े छोटे हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि जगह बहुत कम है। एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC। ठीक है, इतना समझ गए। अभी मुझे बताओ कि देखो एंगल PAB, एंगल QAC और एंगल BAC क्या है। सुनो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ छोड़ दो। अभी एक बात मुझे बताओ, एंगल PAB एंड एंगल BAC क्या है? BAC मतलब देखो PAB और एंगल BAC ये क्या है? ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या है? यहां पर ध्यान ही मत दो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब ये PAB प्लस BAC क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कुछ नहीं बट एंगल PAC है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एंगल PAC। सो अगर इसको और इसको हमने ऐड कर दिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? एंगल PAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। इतना समझ गए क्लियर? ठीक, मुझे पता है बहुतों को नहीं समझा होगा, तो भी एक बार वीडियो रिमाइंड करके देख लो। ठीक ना, इतना समझ गए। तो अभी मुझे बताओ कि PAC प्लस एंगल QAC क्या है? देखो ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये, मतलब ये वाला एक एंगल और ये वाला एक पूरा एंगल, मतलब एंगल PAC और एंगल QAC क्या है? बहुत सारे लोग बोलेंगे दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और यहाँ पर ही हमारा ट्विस्ट आता है कि एंगल PAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे ही हमें पता चला कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और अगर हमने
हमें पता है कि ये 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर अगर हमने पुट कर दिया 180 डिग्री तो क्या बन जाएगा, इस पूरे को हम इस साइड ले लेंगे, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ये होगा ना, तो इसकी जगह पर हमें 180 डिग्री पुट करना है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया और भाई यहाँ पर हमने ये थ्योरम सॉल्व कर लिया। स्क्रीनशॉट निकाल लो और बाद में ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट खर्च होता है यूट्यूब पे। 1 2 3, ठीक है, निकाल लिया। नीचे लिखना हेंस प्रूव, जिसको हम HP भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, आई होप सबको ये वीडियो समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना। कैसे करना, आपका जो मोबाइल है ना, तो उसके नीचे के साइड को, इस वीडियो के नीचे के साइड को, अगर आप छोटे फ्रेम में देख रहे होगे तो नीचे के साइड को यहाँ पर बेल आइकन का एक ऑप्शन रहता है, उसको हल्के से टच करना। ओके, जोर से नहीं, सिर्फ एक बार टच करना, 2 बार नहीं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।